भाई साहब अगर काउंटर वाल जा रहे हो तो तुर्की वाले जहाज का ही पूछ लेना किदों चलना है। हद मुक गई है, जवाब देना भी पसंद नहीं करते। अली मुमताज साहब ये धुंध किदों तक उतर जाएगी? मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो महकमे मौसमियात वाले बता सकते हैं। बस फिर उन्होंने वालों ना ही है। मेरा ख्याल है तुर्की जाने वाला प्रोग्राम कैंसिल करना पैना। नहीं नहीं मामा, आप परेशान ना हो। हाँ जी, फ्लाइट उड़ जाएगी। मैं क्या भाजी तुर्की वाली फ्लाइट की गल कर रहे हैं? नहीं, जहन्नम वाली फ्लाइट की। चलो फिर ठीक है, खैर नाल जाओ। जी जी पापा। नहीं नहीं मामा तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। हाँ जी, बानो भी मेरे साथ ही है। ओके जी ओके, अल्लाह हाफिज। छोड़ो इस फोन की जान, जाके पता करो फ्लाइट कब जाएगी। एक तो इस धुंध को भी आज ही पड़ना था, पता नहीं कब उड़ेगी फ्लाइट। वो उड़ जाएगी। पापा कहते हैं कि अगर आपको फ्लाइट में कोई मसला हो तो आप वापस आ जाओ, तो दोबारा चले जाना। लो बताओ, हम कोई शेखुपुरा तो नहीं ना जा रहे कि वैगन पकड़ के जब मर्जी चले जाएंगे। और मेरी बात सुन लो, इस दफा मैंने अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं करनी। और तुम्हारी मामा तो वैसे यही चाहती हैं कि हम कहीं जाए ही ना। वो ऐसी बात नहीं, अल्लाह की बंदी। वो तो कहती हैं कि धुंध इतनी पड़ी हुई है, कहीं खुदा ना खास्ता जहाज का एक्सीडेंट ना हो जाए। लो, अब इसी बात से अंदाजा लगा लो, जब से मैंने दुबई जाने का प्लान बनाया ना, तुम्हारी माँ इसी तरह रोज फ्लाइट में से कीड़े निकालती है। फ्लाइट में से कीड़े निकालती हैं? आपने जहाज पे बैठ के जाना है या गोभी पे बैठ के जाना है? एक्सक्यूज मी सर, ये हमारी फैमिली की बातें हैं। आप कौन है हलवा कद्दू के मामू? उठो, जाओ जाके फ्लाइट का पता करो। वो काउंटर वाले तो बात ही नहीं सुनते। उन्हें खुद नहीं पता कि जहाज कब उड़ना है। तुम्हारी सुनता कौन है? ना तुम्हारी घर वाले सुनते हैं, ना ही कोई बाहर सुन रहा है। ये भाई साहब का तो बिल्कुल मेरे वाला ही हाल है। आहिस्ता बातें करो बेगम, हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। बाहर में जाएं लोग, मुझे कोई परवाह नहीं। जाओ फ्लाइट का पता करो जाके। अच्छा जी बेगम। तुसी परेशान ना हो भैन जी, थोड़ी जी धुप लगनी है तो धुंध गायब। अंकल जी फिलहाल तो आप अपनी शक्ल गायब करें। दूसरों के हर मामले में बोलना बुरी बात होती है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, ये खातून ठीक कह रही हैं। और सर मैं बिल्कुल ठीक आपको कह रहा हूँ, मेरी को आपसे लड़ाई तो नहीं है ना। देखें ये एयरपोर्ट है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। आप कोई लारी अड्डे नहीं फिर रहे कि मुंह उठा के जहां मर्जी घुस जाएं। आपको मैनेजमेंट ब्लॉक में घुसते हुए डर भी नहीं लगा? और सर डर तो बचे रहे मेरे दुबई में, घर में अकेले हैं। तो उनकी वालदा नहीं है उनके पास? उनसे ही तो डर रहे हैं बच्चे। बार बार फोन कर रहे हैं, पापा आ जाओ, मामा से बचाओ हमें। जब आप चले जाएंगे फिर मामा से कहेंगे हमें पापा से बचा लो। सही कह रहे हैं आप, बच्चे इसी तरह एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। बहुत अच्छे, फिर आप इस तरह करें, आप इधर बैठ के एक्सपीरियंस हासिल करें। जब फ्लाइट का टाइम होगा ना तो अनाउंसमेंट हो जाएगी, यहां तक आपको आवाज आएगी। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। वैसे भाई साहब, आप अमले के आदमी लगते हैं, ये बताइए कि फ्लाइट्स इतनी लेट और कैंसिल क्यों हो रही हैं? शादियां बहुत हो रही हैं ना जी, जहाज शादियों के लिए बुक हैं। अच्छा। भाईजान मुंह तो आपका अफसरों वाला ही है, बात आप शादी हाल के वेटर वाली कर रहे। सर आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको मैं क्या कह सकता हूं। आपको तो मालूम होना चाहिए कि धुंध पड़ रही है। धुंध की वजह से फ्लाइटें लेट भी हो रही हैं, कैंसिल भी हो रही हैं, क्या कह सकते हैं। अब ये लोग समझते हैं कि हम जानबूझ के धुंध में जहाज नहीं उड़ाते कि कहीं जहाज को गारा ना लग जाए या धुंध की वजह से जहाज किसी खड्डे में ना जा लगे। ये जहाज है, इसे उड़ने के लिए रनवे पे क्लियर व्यू चाहिए होता है। अब धुंध है, इन्हीं की हिफाजत के लिए हम लेट करते हैं या कैंसिल करते हैं, वरना आप तो जानते हैं कि कंपनी को तो नुकसान हो रहा होता है। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब ये भाई साहब जिनको मैं मैनेजमेंट ब्लॉक से निकाल के लाया हूं, ये देखने के लिए अंदर आए हुए थे कि जहाज का अमला कहीं सोया हुआ है, शायद इसलिए फ्लाइट लेट हो रही है। भाजी सोना होवे तो फ्लाइट तो पहले पहले ही सौ जाना, किते जहाज उड़ाउन लगे ना सौ जाना। अब ये देखे ना जरा, एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और तहफुजात बस सर्विस वाले हैं। आप पायलट हैं, झुकते बड़ी करते हैं। जी मैं मजाहिया जहाज उड़ाता हूँ। भाईजान आप थप्पड़ा वाली कबड्डी नहीं खेलते? एक्सक्यूज मी, मेरा गोल्ड का बिजनेस है और मैं तुर्की जा रहा हूँ सैर के लिए। ओ इसका मतलब तुर्की शटाला लभ जाता है। आप दोनों ना घबराएं, शटाला भी मिल जाता है और हम लोग भी मिल जाते हैं।
ਉਹ ਕਿਆ ਆਖਣੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੇ अब्बा जी घर जुलने एयरपोर्ट वाले आखने ने कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है नवा शेड्यूल अचना है तो तुसें की दसी छोड़ांगे ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਜੁਲੀ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਿਆ ਬਣਸੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਆਖਣੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਾ देखें भाई साहब, आप जहाज पे बैठने के लिए आए हैं, रक्शे पे बैठने नहीं आए। ये नहीं होता कि जहाज एकदम निकल जाए। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, दोबारा शेड्यूल बनेगा, अनाउंसमेंट होगी, फिर आपको बिठा देंगे जहाज में। हाँ। समझने की कोशिश करें यार, धुंध है बहुत ज्यादा, इस वक्त जहाज नहीं उड़ सकता। सूरज निकलेगा, धुंध छट जाएगी, उसी वक्त जहाज की अनाउंसमेंट हो जाएगी। उतनी देर तक आप इंतजार कर लें। ਉਹ ਭਰਾਓ ਧੁੰਦ ਤੇ ਆਂਦਾ ਧੁੰਦ ਪਈ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਧੁੰਦ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਕੇ ओए ओ भाई साहब, मैं महीने की बात नहीं कर रहा, ये चंद घंटों की बात है। धुंध छटती है तो निकल चलेंगे, फ्लाइट उड़ेगी फौरन। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਰਹੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ओए आप वहां पहुंच गए टाइम पे, उसे आपको देख के कुछ हो गया तो उसकी भी तो किसी ने जिम्मेदारी ली हुई है ना। आपको सूझ रहा है मजाक और मेरी बेगम ने जो मेरे लिए वहां गोभी गोश्त पका के रखा है ओह साथ चोपड़ी हुई रोटियां ओए होए गोभी गोश्त? हाँ जी मुझे ये तो बताएं कि गोश्त आप पुट का खरीदते हैं या दस्ती का? एक बात मेरी याद रखना, पुट के अलावा मैं बकरे के किसी हिस्से को टच नहीं करता। तेरा बेड़ा तर जाए। आपकी मेहरबानी है सर, मेरी टिकट कैंसिल करके इनके साथ ही कर दें। अल्लाह खैर करे। आप भी गुजरांवाला के हैं? ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਕੈਸੇ ਲੋਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਮਾੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੇ ਤਲੀਮ ਨਾ ਹਾਰ ਜੋਣਾ ਹੈ हाय भाईजान, इस वक्त इस बच्चे की बात ना करें, इस बच्चे की तो पुठ ही नहीं है। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਟੇਰੇ ਹੀ ਲੜਾਏ ਨੇ। ਓ ਮਾੜਿਆ ਰੱਬਾ ਕਿੰਨਾ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਓ ਭਰਾਓ ਮਾੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡਾਂ ਕੀ अच्छा अच्छा अच्छा, बेटे किस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हो? नहीं जी तालीम तो एक बहाना है वहाँ पे सेट होने के लिए जा रहा हूँ वाह वाह बेटा क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो? किसी नाई की दुकान पे जाओ, बाल हल्के करवाओ, क्लीन शेव करवाओ, सेट हो जाओगे। ओ भाई खुदा का खौफ करो, आप लोग फिर बाज नहीं आ रहे हो। देख नहीं रहे कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से किस तरह से बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है हाँ। और आप अभी भी उसी डगर पर चल रहे हैं। अगर बच्चे को सेट ही करना है तो कोई वर्क परमिट लें, उसके जरिए भेजें। ये स्टूडेंट वीजे पे वहां जाना और फिर जाके लेबर का काम करना, पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे हो। बिल्कुल ਓ ਭਰਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾੜਾ ਖਰਚ ਹੋਈ ਗਿਆ ਹੈ तो इतना ही अगर खर्चा करना था तो वहां भेजने के बजाय यहां कोई काम करवाओ। सही ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,